बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद है आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। लास्ट जो संडे की क्लास थी उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ताकि हम उसको भी साथ मिला के आगे कंटिन्यू करें। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था जी? लास्ट टाइम हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ी थी, उसके बाद पार्टीशन बनाई थी हमने और हेल्थ चेक की थी हार्ड डिस्क की। उसके अलावा आईएसओ फाइल के बारे में पढ़ा था और उसके अलावा हमने बूटेबल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। ये चीजें हमने पढ़ी थी। आपको मालूम है कि आज हमारी कौन सी क्लास है? नहीं, कितने संडे हो गए हमें? ये आज हमारी 7th क्लास है। 7th क्लास तक हमने जो कंप्यूटर का बेसिक था ना, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से रिलेटेड जो थी चीजें, वो हमने पढ़ी। आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। रिवाइज इसलिए करेंगे कि कुछ स्टूडेंट्स हमें नया ज्वाइन किया है ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो, और आप अगर कोई चीज रह गई है तो उसको हम कवर कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट डे क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था अपने लिए एक कंप्यूटर लेना है। कंप्यूटर की एक कोटेशन हमने रेडी करनी है। एक अच्छा पीसी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें कंप्यूटर में हैं जो हमें मिलनी चाहिए? सबसे पहली जो चीज है कंप्यूटर में वो हमने देखनी है प्रोसेसर। क्या देखना है जी? प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे सिस्टम में क्या काम करता है? एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको, जैसे कि एक गाड़ी है, उसमें जो मेन चीज होती है गाड़ी की वो क्या होता है जी? उसका इंजन। जिसकी वजह से गाड़ी जो है, अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है तो वो आप ज्यादा पावर रखती है क्योंकि उसका इंजन हैवी है। अगर आपके पास छोटी कार है तो वो छोटा इंजन रखती है, वो पावर कम है। इसी तरह कंप्यूटर में जो प्रोसेसर है हमारे, वो अपने लिए हम बेस्ट चूज करेंगे। इस टाइम पे हमारे पास जो जो प्रोसेसर है उनमें कौन कौन सा है? सबसे जो डाउन प्रोसेसर है वो कौन सा है? कोर i3, उसके बाद कोर i, उसके बाद कोर i9। शाबाश। सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेसर है, वैसे हमारा बोर्ड का फोकस है जी। प्रोसेसर में हमारे पास जो सबसे चीज है पहली, वो है कंप्यूटर में प्रोसेसर। ओके जी। कौन कौन सा प्रोसेसर इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है? कोर i3, CORE, कोर i3। दूसरे नंबर पे है कोर i5, कोर i7 और कोर i9। अभी ये प्रोसेसर मार्केट में हमारे पास अवेलेबल है। जब हम किसी शॉप पे जाएंगे, उनको बोलेंगे हमें कंप्यूटर चाहिए, सबसे पहले जो आपसे वो सवाल करेगा कि उसमें प्रोसेसर कौन सा हो। इस दौर में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जो आ रहे हैं अभी मार्केट में, जैसे पुराना कंप्यूटर था, अगर अभी की अपडेट वाला सॉफ्टवेयर उसमें हम रन करेंगे तो वो नहीं चलेगा। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती जाती है वैसे वैसे प्रोसेसर भी फास्ट अपडेट होता रहता है, फास्ट होता रहता है। आज की डेट में जो हमारे पास प्रोसेसर है वो मार्केट में ये 4 प्रोसेसर अवेलेबल है। सबसे कम पावर वाला है उसे हम बोलते हैं कोर i3। अभी मैं आपसे पूछूं कि कम से कम हमारे जैसे ये बच्चा है, इसने अभी कंप्यूटर लेना है, आप कौन सा प्रोसेसर चूज करेंगे अपने कंप्यूटर के लिए? कम से कम अगर आपका बजट शॉर्ट है। कोर i7 9।
कोर आई, अगर आपका बजट ज्यादा है तो फिर कोर आई 9 की तरफ जाएंगे। अगर बजट कम है और आप कहते हैं हम थोड़े पैसों में एक अच्छा कंप्यूटर अपने लिए लें, तो फिर हम कम से कम जो हमारा प्रोसेसर होगा वो कोर आई 5 होगा। ओके जी, वॉइस चेक करनी सी सही आ रही, ठीक। आवाज आ रही है आपको बच्चों? जी। ओके जी, कम से कम जो हमारे पास प्रोसेसर होगा वो कोर आई 5 होगा। उसके बाद जब आप अपने लिए जनरेशन चूज करते हैं, उसके बाद दूसरी चीज कौन सी हम चूज करते हैं जी? जनरेशन प्रोसेसर में जनरेशन कम से कम 6 के ऊपर। जनरेशन जो है हमारे पास कम से कम 6 होनी चाहिए। जनरेशन क्या चीज है? जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी आईफोन की। आईफोन का अभी जो न्यू मॉडल आया वो 17 है, मीन कि अभी उसकी 17 जनरेशन चल रही है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप कम जनरेशन वाला आईफोन ले लें, आईफोन 5, आप बोलेंगे नहीं वो नहीं मैं लूंगा। क्यों? उसमें अभी के ना व्हाट्सएप चलेगा ना यूट्यूब चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों? उसकी प्रोसेसर की स्पीड स्लो है और उसमें काफी चीजों जो है वो काफी पुरानी है। तो आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? कम से कम आईफोन 10, 11, उससे ऊपर ही नीचे की तरफ नहीं आएंगे। इसी तरह प्रोसेसर्स में भी कोर आई 3 में भी 5 में भी 7 में भी जनरेशंस पाई जाती हैं। 1 से लेके अभी जो लेटेस्ट जनरेशन हमारी है वो कौन सी है? जनरेशन कौन सी है हमारी लेटेस्ट? जनरेशन 14, जो सबसे अभी रिसेंटली जो आई है 14 जनरेशन है, 14, जिसे आप पंजाबी में क्या कहते हैं? 14। अभी अगर 14 जनरेशन का i5 हम लैपटॉप लेना चाहेंगे ना, वो तकरीबन 3, 3.5, 4 लाख के राउंड अबाउट हमें मिलेगा। इतना तो हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम फिर ऐसी जनरेशन की तरफ आएंगे जो है थोड़ी कम, लेकिन अभी भी उसमें काम कर सकते हैं, हम उसे अपग्रेड कर सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे? कम से कम जनरेशन हमारी होगी 6 या 7। ओके जी, जनरेशन कौन सी होगी हमारी? 6 या 7 या 8 या 9 या 10, कहां तक जाएगी ये? 14। शाबाश, आप भूल गए थे जनरेशन को, देखा ना। आज रिवाइज करने से काफी जो डाउट है हमारे वो क्लियर हो जाएंगे। अभी कम से कम जो हम यूज करेंगे अपने पास जनरेशन वो कौन सी होगी? 6 को भी आप माइंड से आउट कर दें, इन कुछ दिनों में अभी 6 भी पुरानी हो जाएगी। तो कम से कम 7 से स्टार्ट करेंगे। कम से कम प्रोसेसर जो भी हो, i5 हो, i7 हो, i9 हो, जनरेशन हमारी 7 होनी चाहिए। अगर पैसे थोड़े और ज्यादा है फिर 8, फिर 9, इस तरह हम आगे की तरफ जाएंगे। नंबर 3 पे जो चीज हमारे पास आएगी, कंप्यूटर वाला बोलेगा क्या चाहिए आपको, तो वो क्या चीज होगी हमारी? रैम। रैम क्या चीज होती है? रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं हम जी। ये हमारी क्या काम करती है? ये हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले को काफी बेहतर हमें नजर आता है। कंप्यूटर में 2 तरह के डिस्प्ले होते हैं, मालूम है ना आपको? 2 डिस्प्ले होते हैं, एक कंप्यूटर का अपना और एक डेडिकेटेड होता है जो हम अलग से लगाते हैं, जिसे आप ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था हमने उसको, ऐसे ही है जी सर। लास्ट टाइम पे हमने जो कार्ड डिस्कस किया था ग्राफिक कार्ड, मालूम है आपको ना? एक्सटर्नल डेडिकेटेड कार्ड। 2 तरह के डिस्प्ले, जो कंप्यूटर के साथ डिस्प्ले शेयर होता है वो रैम के जरिए से होता है। आपकी जितनी रैम होगी, अगर कंप्यूटर में 8 GB रैम है तो 4 GB शेयरिंग में चले जाएगी डिस्प्ले में और 4 GB कंप्यूटर यूज करेगा। ऐसे ही है जी। इसीलिए हमें कम से कम अपने पीसी में जो रैम है ना, वो कम से कम 8 होनी चाहिए।
उसके बाद डबल करेंगे तो 16 हो जाएगी, इससे डबल करेंगे तो 32 हो जाएगी। इस तरह आप अपने पैसों के लिहाज से, अच्छा इसमें अगर आप 8 GB लगवा लेते हैं ना और फिल वक्त आपके पास पैसे नहीं है, तो ये चीज ऐसी है कि आप 2 महीने 4 महीने निकाल के 8 GB की एक और लेके भी लगा सकते हैं जब आपके पास थोड़ी सी गुंजाइश बनती है। इस चीज को हम कहते हैं कि अगर हमें इन चीजों के बारे में मालूम हो तो फिर हम उसको चीज को सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं, उसको अपग्रेड करते हैं। ठीक हो गया। नंबर 4 पे जो हमारे पास चीज आई थी वो कौन सी थी जी? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है जी? जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, जैसे मोबाइल में एक मेमोरी कार्ड होता है, आपके सॉन्ग्स, मूवीज, नात, कसीदे वो सब उसी में सेव होते हैं। आप उसको रिमूव करके दूसरे कंप्यूटर में लगाते हैं तो आपका डाटा इधर से दूसरे मोबाइल में चला जाता है। इसी तरह कंप्यूटर में जो कुछ आप इंस्टॉल करते हैं, गेम्स, जो सॉन्ग, सॉफ्टवेयर, जो कुछ, वो सारा आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर होता है। लेकिन चीज क्या देखने वाली है कि हार्ड डिस्क में जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी है जो हमने लगवानी है। सिंपल पुरानी हार्ड डिस्क का दौर गया खत्म, अभी जो टाइप है उसका क्या नाम है? SSD। ओके जी। हार्ड डिस्क कौन सी चाहिए हमें? माशाल्लाह, गुड हो गया जी। SSD चाहिए हमें। ओके जी। नंबर 4 पे हमारे पास SSD ड्राइव आ गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर 5 पे VGA कार्ड, वीडियो ग्राफिक अडाप्टर। हाँ, SSD की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? मसलन अगर आप मोबाइल लेते हैं तो कितने GB मेमोरी होती है उसकी? अगर मैं बोलूं कि आप 32 GB वाला मोबाइल ले लें, आप बोलेंगे उसकी तो मेमोरी बड़ी जल्दी फुल हो जाएगी, तो कम से कम मोबाइल आप 64 या 128 तक जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेमोरी की जरूरत होती है, तो कम से कम कितनी हो? 256 GB। शाबाश। अभी मुझे एक बच्चा बताएगा ये GB क्या चीज है, और वो बताएंगे हमारे भाई GB, 1 GB। लास्ट संडे आपने मिस किया ना, इसीलिए आपसे पूछा। जैसे ये GB, ये क्या चीज है? गीगाबाइट, ये इसको कैसे हम समझेंगे? जैसे आप बाजार से कुछ चीज लेने जाते हैं, अगर आप अंडे लेते हैं तो आपको दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, कोई फ्रूट सेब वगैरह लेते हैं वो किलो के हिसाब से मिलते हैं। ये हम किस हिसाब से लेंगे? किस हिसाब से? पैकेज के हिसाब से। ठीक हो गया। 1 GB में कितने MBs होते हैं? 1024। शाबाश। 1024 MB इज इक्वल 1 GB। ओके जी। तो अगर आप जितने GB बढ़ाते जाएंगे उतनी स्पेस आपके कंप्यूटर की बढ़ती जाएगी, उतना डाटा आप ज्यादा सेव रख सकते हैं। जैसे ये 1024 हो गया और 1 GB बन गया, ठीक हो गया। जब ये 1024 GB होगा तो फिर क्या बनेगा? 1 टेराबाइट में स्पेस। ठीक हो गया जी। तो अगर हमारे पास कम से कम कंप्यूटर में जो हार्ड ड्राइव है 256 GB लगी होगी तो काफी चीजें हमारी आ जाएंगी। लेकिन अपने कोर्सेज के हिसाब से, अपनी फील्ड के हिसाब से आपने वो चीज देखनी है। अगर आपके सॉफ्टवेयर हैवी हैं, जैसे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं या आप हैवी गेम्स यूज करते हैं, तो आपको पता है 100 GB की एक एक गेम का होता है सेटअप। ठीक है ना? उस हिसाब से फिर आप अपनी हार्ड डिस्क लगाएंगे, SSD लगाएंगे। ये वो चीजें थी कि जो हम अपने लिए एक कंप्यूटर चूज करते हैं। हाँ जी। अभी आप बताएंगे कि कंप्यूटर कौन सा चाहिए आपको। अगर आपको मैं बोलूं आप कंप्यूटर लेंगे अपने लिए जी? हाँ जी, प्रोसेसर Core i5 होगा। फिर और आगे शाबाश, 9 जनरेशन होगी। उसके बाद रैम 8 GB होगी और
256 होगी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। कोशिश करें थोड़ा सा ऊपर करके बोलें, कौन सा आपसे हम कैश लेने लगे। ये है कि एक डायलॉग है, हम आपस में बात कर रहे हैं, इससे थोड़ा सा इल्म में इजाफा होगा। हाँ जी, कौन सा पीसी लेना पसंद करेंगे? अगर बजट कम है तो कोर i5 और जनरेशन उसकी 6 लेंगे, 6 ऊपर या 6। अगर बजट ज्यादा तो कोर i9 और जनरेशन भी उसकी 9। नहीं, अगर हाँ 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, बजट ज्यादा है फिर तो मुश्किल ही कोई नहीं, फिर तो आप सुपर कंप्यूटर भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छा डिस्कस किया, बच्चे ने थोड़ा आगे बढ़ा है, माशाल्लाह। क्लैपिंग कर दे बच्चे के लिए, शाबाश शाबाश। हाँ जी, अभी हमारा न्यू कमर आया, आपको लेक्चर थोड़ा सा समझ आया? आप कौन सा पीसी अपने लिए लेंगे जी? अच्छा चले, हाँ जी। और हमारे पास अभी ये है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। आप बताएं कौन सा कंप्यूटर लेंगे आपने? कोर i5 लेंगे, ठीक है। जनरेशन माशाल्लाह, ठीक है। 8 या 7? माशाल्लाह, गुड। 2 TB की, 2000 TB, 2000 GB की, 2 TB की लेने चाहिए, ठीक है जी, माशाल्लाह, गुड गुड, शाबाश शाबाश। हाँ जी हजरत, अभी ये चीजें तो आपने देख लिया, हमने अब अपने लिए एक सिस्टम चूज कर लिया। अभी वो कंप्यूटर हम शॉप वाले से ले आए, अभी उसको चेक कैसे करेंगे आप, वो आपने हमें बताना है। उसमें आपको काफी चीजें ऐसी हैं जो हमने बताई थी, ये स्क्रीन पे कुछ चल भी रही है, पार्ट्स वगैरह। हाँ जी, कैसे चेक करेंगे हम अपना कंप्यूटर को? कंप्यूटर चेक करने के लिए कोई एक सा तरीका, हमें इधर ये कंप्यूटर है ना, आके हमें चेक करके बताएं और साथ डिटेल में बताएं। देखिएगा जी, गौर से कंप्यूटर चेक करने लगे कि आपके पास जो कंप्यूटर है ना, वो घर जाके चेक करना है कि उसकी जनरेशन कौन सी है, प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितनी है, वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी कि आप कंप्यूटर स्लो तो नहीं यूज कर रहे। हाँ जी जी हजरत, जनाब। नहीं वो बताने लगे, आ जाए ना इधर, ये सिस्टम ऑन हो गया, आ जाए शाबाश। आए जी, बिस्मिल्लाह, आ जाए मैं भी खड़ा हूँ आपके पास, आ जाए। देखिएगा जी, सबसे पहले कंप्यूटर को चेक करने के लिए हमें आना पड़ेगा डेस्कटॉप पे। ये जितना एरिया हमारा है जिसपे ये वॉलपेपर लगा हुआ है, ये जो एरिया हमारा ये वाला है, ये जिसपे वॉलपेपर लगा हुआ है, ये इसको, ये हमारा डेस्कटॉप होता है, ठीक है जी। इसके ऊपर कुछ आइकॉन्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये काफी कुछ। इसमें से अगर हम सिस्टम को चेक करते हैं तो इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है, कौन सा जी? दिस पीसी वाला। कहाँ पे है जी? मूव करें इसको, ये दिस पीसी, इस पे हम करेंगे राइट क्लिक और प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे हम। ये हमारे पास इसकी आ गई है प्रॉपर्टी। अच्छा जी, इसमें हमारे पास रैम ये नजर आ रही है जी, कितनी? 8 GB। ये देखिए 8 GB रैम नजर आ रही है। और दूसरा हमारे पास प्रोसेसर इंटेल कोर i5 के। अच्छा, जनरेशन कैसे मालूम होगी हमें जी? हाँ जी बताएं। कोर के आगे ना पहला, नहीं कोर के आगे नहीं, i5 के फौरन बाद, जैसे ये i और 5 लिखा हुआ है ना, थोड़ा जूम कीजिएगा, ये i और 5 लिखा हुआ है, इसके फौरन बाद जो पहला डिजिट है 9, ये हमारी हाँ जनरेशन पे शो करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 9। जैसे मैंने आपको बताया जो अभी लेटेस्ट जनरेशन है कौन सी है?
अगर ये 9 के बाद 4 लिखा हुआ है तो ये कितनी बनती है अगर दोनों को काउंट करें? तो इसका मतलब है इतनी जनरेशन तो अभी आई नहीं, आपको बताया कि 14 जो है वो लास्ट है। तो अभी इसकी जनरेशन कौन सी है? शाबाश। उसके बाद इसकी स्टोरेज वो बता रहा है आपको 238 मीन के 256 है। इधर नीचे आएंगे और डिटेल आपको बताएगा। Core i5 9 8GB और ये ग्राफिक वगैरह लगा। ओके जी, शुक्रिया। अब बैठते हैं। तो इस तरह एक तरीके से हम अपनी कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज को कैसे चेक करेंगे? दूसरे तरीके से आज देखें इनको, उसके लिए मैं आपको बुलाऊंगा, ठीक है। सेकंड साथ साथ आपने बताना भी है। ये सर्च बार पे आ गए हम और यहाँ पे हमने लिखा जी रन RUN, ठीक है जी। इसको ओपन किया हमने और आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें एक कमांड टाइप करनी होती है। कमांड क्या है जी? DXDIAG, ठीक है जी। ये कमांड जब हम टाइप करते हैं और ओके करते हैं तो कंप्यूटर अपनी जो सिस्टम की जितनी इंफॉर्मेशन है वो सारी हमें स्क्रीन पे शो कर देगा। देखें जी, सबसे पहले तो आपको डेट टाइम शो करेगा आज का और जिस टाइम पे आपने ये फाइल ओपन की है, ठीक हो गया जी। दूसरा, इसमें हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम बता रहा है कौन सा है जी? विंडोज 10 प्रो। उसके बाद ये कंप्यूटर कौन सा है? डेल का है। इसका मॉडल नंबर कौन सा है? बायोस की कौन सा वेरिएंट है? और i5 9 8GB रैम। दूसरा तरीका ये है हमारे सिस्टम को चेक करने का। शाबाश, बच्चे के लिए भी क्लैपिंग कर रहे हैं जी। जो जो बताएगा उसको हम क्लैप करेंगे आगे, माशाल्लाह। गुड। नंबर 3 बताया था हमने चेक करने के लिए। नंबर 3 कौन सा है? जहां से SSD भी मालूम होती है। शाबाश। ये जितने बच्चे सवालों के जवाब दे रहे हैं ना, अभी जो बेसिक कंप्लीट होगा तो एक टेस्ट होगा, उसमें नंबर्स आएंगे। इनके जो 10 मार्क्स है ना वो एक्स्ट्रा इनको मिलेंगे। जो जो इस हमारे क्वेश्चन में जो भी हिस्सा लेगा ना तो उसको 10 नंबर्स मिलेंगे। ओके जी। और डिप्लोमे में काउंट होंगे। अभी एक 10 ये इसको एक्स्ट्रा मिले हैं, 10 आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, उनको एक्स्ट्रा मिले हैं। इसलिए हाँ, जब भी कोई सवाल पूछे तो अगर आपको आंसर उसका आता है तो अपने हैंड को आप करें। ओके जी। नंबर 3 जी, तीसरे तरीके से हम सिस्टम की स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे। गुड, शाबाश। क्या हो गया जी? नहीं, ये तो ड्राइव पे आ गए ना। हम नंबर 3 पे जाएंगे। उसके लिए हम आ जाते हैं कहाँ पे जी? टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं। ये हमारी ये डेस्कटॉप है और इसके नीचे जो ब्लैक कलर की हमको लाइन नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं टास्क बार। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला ऑप्शन हमारे पास आएगा टास्क मैनेजर। इस पे क्लिक करेंगे। शाबाश। तो हमारे पास स्क्रीन ओपन होगी। इसको फुल स्क्रीन करें ऊपर से। शाबाश। और इधर से हम क्लिक करेंगे परफॉर्मेंस पे, जहां से कंप्यूटर की परफॉर्मेंस चेक होगी। सबसे पहले हमारे पास आया है जी CPU। CPU में हमारे पास i5 9 जनरेशन और उसके बाद नीचे मेमोरी में आएंगे तो हमारी रैम को डिस्कस करेगा। 8GB रैम है हमारी। उसके बाद C और D ये आ गया जी आपकी डिस्क ड्राइव 256GB है, ठीक है। और उसके बाद वाईफाई है हमारे पास और नीचे GPU ग्राफिक जो आपको बताया था। अभी इसकी रैम कितनी थी और ग्राफिक में कितनी शेयर हुई? GPU में हो गई ना। और सिस्टम को कितनी मिली? इसलिए रैम जितनी अच्छी होगी उतनी सिस्टम की कारकर्दगी डिस्प्ले उतना अच्छा आएगा। ठीक हो गया जी। शाबाश, क्लैपिंग कर दीजिए बच्चे के लिए। नंबर 4 पे हमने चेक किया था, वहां पे लिखा हुआ था प्रॉपर हार्ड डिस्क का सॉलिड स्टेट ड्राइव, प्रॉपरली लिखा हुआ ऊपर आया था कि ये चेक करना है कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो सिंपल तो नहीं है, SSD है ना जो हमने इधर की थी। तो वो कहां से पता चलेगा? हाँ जी, नहीं, SSD लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जो प्रैक्टिस करते रहे उनको मालूम होगा। हाँ जी,
डी से स्टार्ट होता है और ई एफ कुछ आगे आता है, ऐसे है जी। आप भी क्लास में शामिल हैं? हाँ जी, नहीं नहीं, आप भी शामिल हैं जी जी। उसने तो जवाब दिया ना, हाँ जी, जबरदस्त, देखा ना जी, माशाल्लाह। डिफ्रैगमेंट, हाँ जी, उस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक होगा जी। और नंबर 5 पे जी नजब भाई, ठीक है, ठीक हो गया जी। डिफ्रैगमेंट हम कहाँ पे सर्च करते हैं जी? सर्च करें, सर्च करें जी। सर्च पे आएंगे और यहाँ पे डी डिफ्रैगमेंट डी ई एफ लिखेंगे तो आगे आपको सारी आ जाएगी। ई एफ, ये आर जी लिखा निकल होगा, डी लिखे ना, एफ ई एफ लिख लिया आपने, ये फर्स्ट में आ गया। और यहाँ पे ये देखें, आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगर हार्ड डिस्क होगी तो उसके साथ लिखा होगा हार्ड डिस्क, अगर वो होगी तो फिर हमें वो सिस्टम चाहिए नहीं, वो कहते चाहिए, हार्ड डिस्क वाला चाहिए। कौन सा चाहिए? सादा कौन सा? सादा हार्ड डिस्क वाला ही होता है। हमने कितनी डिटेल से डिस्कस किया एक एक चीज। किधर घूम थे आप? मेले में? जुर्माना पास कर देना, सांवर से माफी दे दो तो तो जुर्माना इन्हीं की बेहतरी के लिए है। ठीक है, आइंदा इंशाल्लाह पे करेगा, इस दफा माफ कर दे। चले ठीक है, देख लें। आज उनके कहने पे अभी फाइन माफ है, लेकिन नेक्स्ट नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही ऐसे ही देख ले। अब जिसको एक एक माफी मिली है ना, अभी उसके लिए नेक्स्ट नहीं। और नेक्स्ट अगर जो दोबारा कहेगा इनको माफ कर दे, फिर हम जुर्माना उनसे लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बात किया है। नहीं, एक दफा कह दिया ना जी। चले जी, गुड, शाबाश। नंबर 5 जी नजब भाई, दिस पीसी पे राइट क्लिक किया था और हम कहाँ पे गए थे? शाबाश, गुड। नजब भाई के लिए भी क्लैपिंग कर देंगे। राइट क्लिक और मैनेज पे हम गए थे, और यहाँ से हम गए थे, यहाँ पे गए थे डिवाइस मैनेजर पे। सारी डिवाइसेस हमने चेक की थी, इनके ड्राइवर चेक किए थे, फिर डिस्क मैनेजमेंट पे। लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पे रुका था। लेकिन मुझे सबसे खुशी ज्यादा ये हुई है कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछे बगैर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें। लास्ट टाइम पे जो हमने पार्टीशन नहीं बनाई थी और उसको रिमूव किया था, जब आप किसी पार्टीशन को रिमूव करते हैं तो वो सिर्फ उसकी नेम रिमूव होता है, लेकिन उसकी स्पेस वहां ही रहती है। तो उसको पुरानी जो जहां से आपने उसको एक्सटेंड किया होता है, उसमें एडजस्ट कैसे करना है वो उन्होंने खुद किया और मुझे उन्होंने बताया, और आप भी, आप स्टूडेंट्स को भी वो बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, जैन साहब। हाँ, आपके लिए हमने क्लैपिंग ही करवा दिए। नाम से बोलते रहे उसको। हाँ जी, हाँ जी, जैन साहब देखो ना, पहुंच गए नहीं पॉइंट पे। जी जी, हाँ जी, आए बताएं इनको कैसे वो क्लियर करते हैं। जैन साहब के लिए फिर एक दफा क्लैपिंग करें, इन्होंने ये प्रॉब्लम खुद सॉल्व किया। मैं जी जी, ये डिस्क मैनेजमेंट पे जब हम गए थे तो यहाँ से हमने अपनी पार्टीशन नहीं बनाई थी, याद है ना, इस लेक्चर तक तो। लेकिन जब वो पार्टीशन बन जाती है, जैसे ये बनी हुई है, तो इसको रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद ये 500 GB वैसे ही देगी अगर आपने इसको रिमूव भी कर दिया। क्यों? इसको दोबारा आपने सी ड्राइव में शामिल करना है। तो कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। अभी ये वाला लेक्चर आपको जैन साहब देंगे।